Assalamu alaikum dear students. Today our 13th lecture of chemistry, class 9th, chapter number 2, page number 28. Our chapter name is structure of atoms. आज का जो हमारा टॉपिक है सेकंड चैप्टर में वो है इंट्रोडक्शन. आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना है जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ना है एटम के बारे में. चैप्टर के नेम से ही हमें पता चल रहा है कि इस पूरे चैप्टर में हमने स्ट्रक्चर को स्टडी करना है एटम्स के. एटम का स्ट्रक्चर क्या है, एटम क्या है, वो किस चीज़ से बना हुआ है, हम सारा वो डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर. सबसे पहले हमारे पास है टॉपिक जो आज का हमारा एटम. एटम क्या होता है? एटम हमारे पास एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया हुआ है जो कि था एटमॉस, जिसके मीनिंग है इनडिविजिबल. इनडिविजिबल का मतलब ये है जिसको हम फर्दर डिवाइड ना कर सकते हों, जिसको हम फर्दर डिकम्पोज ना कर सकते हों. 19th सेंचुरी के अंदर एक साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन. उन्होंने अपनी थ्योरी पेश की और उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग उनकी जो थ्योरी थी उसका नेम था हमारे पास एटॉमिक थ्योरी, जिसमें उन्होंने एटम के बारे में बताया. एटम के बारे में उन्होंने हमें ये बताया कि ये हमारे पास एक इनडिविजिबल एटम होता है जो कि डिवाइड नहीं हो सकता. ये था हमारे पास 19th सेंचुरी के स्टार्ट में. लेकिन 19th सेंचुरी के लास्ट तक हमारे पास एटम के कुछ सब पार्टिकल्स के बारे में भी पता चला. हमने ये देखा कि जो एटम है उसकी फॉर्मेशन जो हुई होती है वो फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ हुई होती है. अब वो पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? वो पार्टिकल्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं. ये तीनों जो सब पार्टिकल्स हैं ये मिल के एटम जो है उसकी फॉर्मेशन कर रहे होते हैं. इसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नेम था जे थॉमसन. इन्होंने एक थ्योरी पेश की थी जो कि थी प्लम पुडिंग थ्योरी. प्लम पुडिंग थ्योरी में क्या था? इन्होंने कहा था कि एटम जो होता है वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, पॉजिटिवली चार्ज का, विद टाइनी नेगेटिव पार्टिकल्स. जो नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं उन्होंने कहा था कि वो स्टक हुए होते हैं. कहाँ किस तरह से स्टक हुए होते हैं? लाइक हमारे पास ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ इसकी सराउंडिंग में जो नेगेटिव चार्ज होता है वो स्टक हुआ हुआ होता है. किस तरह से स्टक हुआ हुआ होता है? इनसाइड लाइक प्लम्स इन द पुडिंग. ये थ्योरी थी थॉमसन की जो कि उन्होंने दी थी एटम के बारे में. अब स्टूडेंट्स ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन के बाद हम वन बाय वन डिस्कवरी पढ़ेंगे. इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी पढ़ेंगे, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी पढ़ेंगे एंड न्यूट्रॉन्स की पढ़ेंगे. कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन्हें डिस्कवर किया और किस तरह से ये डिस्कवर हुए. अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी. कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाई गई थी 1879 में. साइंटिस्ट थे हमारे पास विलियम क्रुक. विलियम क्रुक जो हैं वो हमारे पास साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाए थे? उन्होंने लिया था एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी एक एट वेरी लो प्रेशर. यहाँ पे इसका वैक्यूम प्रेजेंट है. इलेक्ट्रोड्स इसमें प्रेजेंट थे. 2 इलेक्ट्रोड्स थे, एक कैथोड दूसरा एनोड. यहाँ पे बैटरी कनेक्ट की थी. अब वैक्यूम जो है इसका फंक्शन क्या है? इसने यहाँ पे जो प्रेशर है उसको मिनिमाइज करना है. ये प्रेशर को मिनिमाइज करेगा. जब हम यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हाई वोल्टेज बैटरी जो है वो स्टार्ट होगी, उसको हम ऑन करेंगे.
जब हाई वोल्टेज जो करंट है वो पास होगी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो यहाँ से शाइनी रेज जो हैं वो अमिट होंगी फ्रॉम कैथोड विच ट्रेवल टूवर्ड्स द एनोड। ये जो रेज हैं हमारे पास, इनको हमने नेम दिया था कैथोड रेज का। कैथोड रेज का हमने नेम क्यों दिया था? क्योंकि ये हमारे पास ओरिजिनेट हो रही हैं कैथोड से। यहाँ हमारे पास जब हाई वोल्टेज होगी वो पास करेगी, तो ये जो हमारे पास रेज हैं, ये शाइनी रेज जो हैं, ये ओरिजिनेट होंगी कैथोड से, तो इसलिए हम इसको नाम देंगे, ये हमारे पास क्या है, कैथोड रेज है। अब ये हमारे पास इसकी डिस्कवरी थी कि किस तरह से ये डिस्कवर हुई। डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसमें इलेक्ट्रोड्स लिए, बैटरी कनेक्ट की, वैक्यूम था जो कि मिनिमाइज़ कर रहा था प्रेशर को। कितना मिनिमाइज़ कर रहा था? 10⁻⁻⁴ ATM। उसके बाद इलेक्ट्रोड्स में एक कैथोड था, एक एनोड था। कैथोड से ओरिजिनेट हुई शाइनी रेज, जिनको हमने नाम दिया कैथोड रेज का। अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ को। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। सबसे पहले जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। पहले ये है कि ये मूव करेंगी स्ट्रेट लाइन में और परपेंडिकुलर होंगी टू द कैथोड सरफेस। परपेंडिकुलर किस तरह से होंगी ये? परपेंडिकुलर हमारे पास वो ऐसी हमारे पास स्ट्रक्चर होती है जिसमें हमारे पास 90 का एंगल जो है वो बनता हो। ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और यहाँ पे हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है, तो इट मीन्स ये हमारे पास परपेंडिकुलर है टू द कैथोड सरफेस। ये था हमारा पहला पॉइंट, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है? कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इफ प्लेस्ड इन देयर पाथ। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है? ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसकी दूसरी साइड से हम ना देख सकते हो। एक होता है विजिबल, उसमें हमें दोनों साइड्स नज़र आ रही होती हैं। ओपेक जो होता है वो हार्ड ऑब्जेक्ट होता है जिससे हम दूसरी साइड पे नहीं देख सकते होते। तो इसमें हमारे पास अगर इसको हम प्लेस कर देते हैं उसके पाथ में, तो एक शार्प शेडो जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। ये था हमारे पास दूसरा पॉइंट। हमारे पास यहाँ पे हम इस के पाथ में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका शेडो हमारे पास बनता है, तो ये हमारे पास शार्प शेडो बनेगा। आगे थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड शोइंग दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। जब हमारे पास हमने क्या लिया है? हमने लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव प्लेट को, तो जब ये डिफ्लेक्ट करेगी टूवर्ड पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या शो कर रही है? तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कैथोड है, एनोड है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर रही है, इट मीन्स इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, दे राइज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। टेम्परेचर राइज कर देती है बॉडी का ऑन विच दे फॉल। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, J.J. थॉमसन डिस्कवर्ड देयर चार्ज mass E/m रेशो। जो हमारे पास J.J. थॉमसन साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था चार्ज को और मैस को, E/m रेशो को। किसके अंदर? इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। सिक्स्थ हमारे पास प्रॉपर्टी है इसकी, लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज रेज हिट द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। अब लाइट की प्रोडक्शन कब होगी, किस तरह से होगी? जब ये रेज जो हैं, जो कैथोड रेज हैं, वो हिट करेंगी वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। हमने इसकी डिस्कवरी में सबसे पहले यही पढ़ा है कि हमने इसको किस तरह से डिस्कवर किया था। हमने इसको डिस्चार्ज ट्यूब में डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से हमने किया था, बैटरी कनेक्ट की थी।
तो वहाँ पे जो शाइनी रेज जो है उनकी प्रोडक्शन हो रही थी वो किस तरह से हुई थी, जब जो रेज हैं वो हिट हुई थी वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब के साथ। ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ की सिक्स्थ। इसका स्ट्रक्चर अगर हम सपोज करें तो वो इस तरह से हो सकता है, लाइक हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर कैथोड होगा तो इसकी जो हमारे पास यहाँ पे अगर वॉल्स में हिट होंगी रेज, ये वाली जो यहाँ से एमिट हो रही हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही होगी लाइट की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है इसकी सेवंथ प्रॉपर्टी। सेवंथ प्रॉपर्टी इसकी क्या है? इट वॉज फाउंड दैट द सेम टाइप ऑफ रेज वर इमिटेड नो मैटर विच गैस एंड विच कैथोड रेज यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। क्या मतलब है इसका? कि सेम टाइप ऑफ रेज एमिट होती हैं, मैटर नहीं करता कि गैस कौन सी है या कैथोड कौन सा है। लाइक ये हमारे लिए कंडीशन स्पेसिफिक नहीं है कि अगर हमने डिस्कवरी की है इलेक्ट्रॉन की, तो उसमें अगर कैथोड रेज एमिट हो रही हैं तो उसके लिए स्पेसिफाई नहीं किया गया कि गैस ये होनी चाहिए और यहाँ पे जो कैथोड हम यूज़ कर रहे हैं वो भी ये ही होना चाहिए। कैथोड भी कोई सा हो सकता है, गैस भी हम कोई सी यूज़ कर सकते हैं, ये मैटर नहीं करता फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रेज के अंदर। स्टूडेंट्स, यहाँ तक थी हमारी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ किसकी थी हमारे पास? जो हमारा आज का टॉपिक था, और आज का टॉपिक हमारा क्या था? डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज एंड इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं। लास्ट में हमारे पास इस टॉपिक के रिजल्ट्स आते हैं। रिजल्ट्स अब क्या हो सकते हैं? लाइक सबसे पहला जो हमारे पास रिजल्ट है, हम लेते हैं कैथोड रेज, हम लेते हैं डिस्चार्ज ट्यूब को, उसके अंदर हम गैस को फिल करते हैं, एक हमारे पास एनोड है, एक हमारे पास कैथोड है। तो यहाँ पे जो नेचर ऑफ कैथोड रेज है वो इंडिपेंडेंट होती है ऑफ द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। मीन्स हम इसकी सेवंथ प्रॉपर्टी में भी पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे जो कैथोड रेज हैं वो एमिट ज़रूर होंगी, लेकिन वो मैटर नहीं करता कि हम गैस कौन सी यूज़ कर सकते हैं। हम डिस्चार्ज ट्यूब में किसी भी टाइप की गैस कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट होती है गैस की नेचर के, कैथोड रेज की नेचर। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, अगर हम इसके पाथ में कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो इसका शार्प शेडो बन जाएगा। किसका बनेगा? इलेक्ट्रॉन्स का शार्प शेडो बनेगा। तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास फास्ट मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स हैं, जिनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, जिनका शार्प शेडो हमारे पास फॉर्म्ड हो रहा है। The fact that they cast the sharp shadow of an opaque object suggested that these are not rays, but they materials produce same type of particles. It means all the materials contain electrons. उसके बाद जो थर्ड है हमारे पास, जो लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके रिजल्ट्स को मैं आपको दोबारा ब्रीफली बता देती हूँ। पहला हमारे पास रिज़ल्ट क्या था कि हम डिस्चार्ज ट्यूब में किसी भी टाइप की गैस ले सकते हैं, वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होती है नेचर ऑफ कैथोड रेज के। दूसरा पॉइंट था हमारे पास कि अगर हम कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट रखेंगे इसकी पाथ में, तो वो हमें क्या देगा? हमारे पास एक शार्प शेडो जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, जिससे हमें क्या पता चलता है कि ये फास्ट मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स हैं, जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड हमारे पास क्या था? इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। रिजल्ट्स थे हमारे पास। आज के टॉपिक में हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमने सबसे पहले पढ़ा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने एटम को डिस्कस किया। एटम क्या होते हैं? इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं। इंडिविजिबल पार्टिकल्स के बाद हमने इसके सब पार्टिकल्स को डिस्कस किया।
हमने प्लम पुडिंग थ्योरी पढ़ी, हमने एटॉमिक थ्योरी पढ़ी, इसके बाद हमने डिस्कवरी पढ़ी इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद हमने पढ़ी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज के बाद हमने लास्ट में रिजल्ट्स पढ़े इसके। ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट अपने लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। स्टूडेंट्स, इसको आपने अच्छे से याद करना है, इसके सारे पॉइंट्स क्लियर करने हैं। जो स्ट्रक्चर्स मैंने आपको समझाने के लिए बताया मैं, ये आपको हेल्प करेंगे, इन पॉइंट्स को क्लियरली आपको समझ आ जाएगी। ओके।